औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत मशहूर मारूफ हदीस है जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत और उनकी रज़ायत के सिलसिले में हम सब बचपन से इस हदीस को सुनते आए हैं कि जिसने जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को खुशहाल किया, उनको राज़ी कर लिया, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाएगा, और जिसने बीवी को नाराज़ किया, अल्लाह उससे नाराज़ रहेगा। इस मफ़हूम की बहुत सी अहादीस मिलती हैं जिसका जो ख़ुलासा है वो यही है कि उनकी रज़ायत मेयार है और उनकी नाराज़गी मेयार है कि जब तक बीवी को आप राज़ी नहीं कर लेते हैं, जब तक बीवी की रज़ायत के मुताबिक आप अमल नहीं करते हैं, अल्लाह राज़ी नहीं होगा। जिसका ख़ुलासा ये है कि अल्लाह को राज़ी करने का एक ज़रिया जनाब शहज़ादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा की रज़ायत है, और अगर हमने उनको नाराज़ किया तो गोया अल्लाह को नाराज़ किया। इस हदीस से एक चीज़ जो हमारे यहाँ आमतौर से हमारे जहनों में होती है, वो जब हम ये हदीस पढ़ते हैं या सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन जाते हैं उन लोगों की तरफ कि जिन लोगों ने बीवी के ऊपर जुल्म किया, बीवी के घर को जलाया, उनके दरवाजे को जलाया, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया, जनाब मोहसिन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उसके ज़रिए से शहादत हुई, या मौलाए कायनात की एहनत की। इसमें यहाँ पर एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस हदीस में रज़ायत और नाराज़गी के लिए किसी शख्स का नाम नहीं लिया गया है। इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मन है कि जिसने भी बीवी को राज़ी किया, अल्लाह उससे राज़ी होगा, जिसने भी बीवी को नाराज़ किया, अल्लाह उससे नाराज़ होगा। सबसे बड़ा मिसदाक जो इस हदीस की रज़ायत और नाराज़गी का है वो लोग हैं जिन्होंने बीवी के ऊपर जुल्म किया, बीवी उनसे नाराज़ है तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ है। लेकिन इस बात को सोचने के बाद, खाली उन लोगों को सोचने के बाद हमको खामोश नहीं बैठना है, हमको मुतमईन नहीं हो जाना है कि बस बीवी उनसे चूँकि नाराज़ी हैं तो अल्लाह भी उनसे नाराज़ है, बल्कि यहाँ पर जो भी बीवी को नाराज़ करे और जो भी बीवी को खुश करे, इस हदीस का ताल्लुक़ न सिर्फ उन लोगों से है, बल्कि हदीस का ताल्लुक़ असल में हम लोगों से है कि अगर हम शहज़ादी कौनैन की खुशनुदी के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह को जितना हमको राज़ी करना है, अल्लाह को जितना खुशहाल करना है, अल्लाह को जितना खुशनुद करना है, वो अमल अंजाम देने जिसके ज़रिए से बीवी खुशहाल होती है, जिसके ज़रिए से बीवी खुशनुद होती है, जिसके ज़रिए से उनकी रज़ायत होती है, और वो काम नहीं करना है जिनसे बीवी नाराज़ होती है। हम जाने अनजाने में आमतौर से हम मार्फत की कमी की वजह से ये अमल अंजाम दे देते हैं कि ऐसे काम करने लगते हैं कि जिससे शहज़ादी नाराज़ होती है। ठीक है, जिन लोगों ने बीवी के ऊपर जुल्म किया, उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया, उनके हक़ को ग़स्ब किया, वो इस हदीस का सबसे बड़ा मिस्दाक है। लेकिन कभी कभी हम ऐसे काम कर जाते हैं कि हम बीवी की नाराज़गी का सबब बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देखें कि एक जवान लड़की अगर बेपर्दा निकल रही है घर से, तो ज़रा सोचें, यहाँ पर सोचने का मुकाम है कि बीवी हमसे खुशनुद होंगी, राज़ी होंगी या नाराज़ होंगी। इस लड़की से भी नाराज़ होंगी, इसके वालिदैन से भी नाराज़ होंगी, इसके भाई से भी नाराज़ होंगी, इसके घर वालों से भी नाराज़ होंगी। तुमने सही तरबियत क्यों नहीं की, इसको बताया क्यों नहीं हिजाब का फ़लसफ़ा, इसको हिजाब, बीवी के हिजाब के बारे में क्यों नहीं बताया, इसका नाम फ़ातिमा क्यों रखा, लफ्ज़ फ़ातिमा की तौहीन क्यों की तुमने इसकी बेहिजाबी की वजह से। हमारे माशरे में हमारा जो कल्चर है, चूँकि हम एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसे माशरे में और एक ऐसे समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जहाँ का कल्चर मुकम्मल तौर पर इस्लामी आइन और क़वानीन के मुताबिक नहीं है, तो वहाँ पर महरम और नामहरम के दरमियान रवाबित और इर्तिबात होते हैं। हमारे यहाँ कज़िन ब्रदर्स और सिस्टर्स जो होते हैं वो आपस में उनको एक दूसरे का भाई बहन समझा जाता है। खूनी एतबार से यकीनन रिश्तेदार है, लेकिन फ़िक़ही एतबार से, दीन के एतबार से ये नामहरम है। और हमारे यहाँ ऐसा देखने को मिलता है कि जो कज़िन सिस्टर और ब्रदर्स हैं वो चूँकि नामहरम है और वो कहते हैं कि हम भाई बहन हैं, भाई बहन होने के एतबार से आपस में इर्तिबात होता है, एक दूसरे से को टच करते हैं, एक दूसरे से घुल मिल के रहते हैं। नहीं, ये नामहरम है। महरम और नामहरम के दरमियान ये बहुत बड़ा हद फासिल है। नामहरम और महरम के दरमियान इर्तिबात, नीयत का पाक होना काफ़ी नहीं है, बल्कि इस्लाम ये कहता है कि नीयत के साथ साथ अपने अफ़ाल, अपने किरदार, अपनी एक्टिविटीज़ के ऊपर भी हमको ध्यान रखना है। बीवी यकीनन नाराज़ होंगी अगर महरम और नामहरम की रियायत नहीं की जाएगी। शहज़ादी के लिए ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हम देखते हैं अपने ख़ानदान में, अपने
रिश्तेदारों में छोटी सी ज़मीन के लिए, छोटी सी चीज़ के लिए लड़ जाते हैं। हम अपने किसी कमज़ोर रिश्तेदार का, मैं आपस की अपनी बात कर रहा हूँ, अभी बाहर निकलने की बात नहीं है, आपस में रिश्तेदारों में हमारे यहाँ आमतौर से ये होता है कि छोटी सी बात के ऊपर में एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं। बीवी कहती हैं कि सिले रहम करो, क्योंकि सिले रहम, रिश्तेदारों से दोस्ती, रिश्तेदारों से मोहब्बत, रिश्तेदारों से मिलजुल कर रहना बीवी के लिए राज़ी होने का सबब है, और बीवी की रज़ायत से अल्लाह राज़ी हो जाता है। हम कमज़ोर को देखने के बाद उसके माल को गस्ब कर लेते हैं, उसकी चीज़ को हड़प लेते हैं कमज़ोर को देखने के बाद, और कहते हैं कि हम अहले बैत अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, हम शहज़ादी की मानने वाले हैं, हम उनके शिया हैं। बीवी को ये चीज़ पसंद नहीं है कि किसी के माल को गस्ब किया जाए, किसी कमज़ोर के माल को हड़पा जाए। शहज़ादी के माल, शहज़ादी का फ़िदक जब गस्ब हुआ है तो हम उसके ऊपर नाराज़ होते हैं, उसके ऊपर रंजीदा होते हैं। हम शहज़ादी के हक़ के गस्ब हो जाने के बाद जिन्होंने हक़ को गस्ब किया है, जो गासिब हक़ के शहज़ादी कौनैन हैं, उनके ऊपर लानत भेजते हैं, उनकी मलामत करते हैं, उनको बुरा कहते हैं। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि शहज़ादी हमारी इस अमल से राज़ी होंगी या राज़ी नहीं होंगी। इस हदीस की मिस्दाक कहीं ना कहीं हम भी जाके बन जाते हैं, जाने और ना जाने में। इस बात की कोशिश करना चाहिए कि मेयार रज़ाए परवरदिगार फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की रज़ायत है, उनकी खुदा की नाराज़गी का मेयार जनाब सैयदा की नाराज़गी है। जब तक हम इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर तवज्जो नहीं देंगे और उसका ध्यान नहीं रखेंगे, शायद हम सही मानों में अहले बैत अलैहिस्सलाम और जनाब सैयदा के शिया करार नहीं पाएंगे।